हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 17 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इनाया ली हुआन के पास जाती है ताकि वो उसे सर्जरी के लिए मना सके, पर जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो ली हुआन पहले से वहाँ से गायब होता है। तो वो दोनों मायूस होकर घर वापस जाने लगते हैं। तो रास्ते में इनाया को रीना कॉल करती है। तो रीना को जब इस बारे में पता चलता है कि ली हुआन गायब हो गया है तो रीना इनाया को ही कहती है कि वो ली हुआन को ढूंढ कर उसे सर्जरी के लिए मनाए। तो इनाया कहती है, बस करो रीना, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो रीना कहती है, तुम्हारा इससे लेना देना है और तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुम ही हो जो ली हुआन को सर्जरी के लिए मना सकती हो। इसलिए तुम्हें किसी भी कीमत पर ली हुआन को सर्जरी के लिए मनाना पड़ेगा। और रीना इनाया को धमकी देने लगती है कि तभी वहाँ पर योगी आ जाता है और रीना का कॉल कट कर देता है। और योगी इनाया को कहता है, तुम इन सब से दूर रहो, मैं ली हुआन को ढूंढकर उसे सर्जरी के लिए मना लूंगा, तुम्हें इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो इनाया कहती है, मुझे ली हुआन से बात करनी होगी, अगर मैंने उससे बात नहीं की तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो योगी कहता है, तुम्हें इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये सब हैंडल कर लूंगा, तुम्हें उसके मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और योगी ये कहकर जाने लगता है। तो इनाया कहती है, योगी मैं कैसे उसके मामले में ना पढ़ूं? मेरे सामने कोई बंदा मर रहा है, मैं उसे कैसे इग्नोर कर दूं? मैं जानती हूँ मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं शांति से नहीं जी पाऊंगी। तुम मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं समझते? तो योगी कहता है, तुम्हें पता है मुझे अभी कैसा लग रहा है? मैं नहीं चाहता कि तुम उस दर्द से फिर से गुजरो जिस दर्द से तुम पहले गुजर चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इसलिए अपने दिमाग से ली हुआन की सारी यादें मिटा दो और खुद को रिलैक्स फील करवाओ, समझी? दूसरी तरफ ली हुआन मार्केट में घूमता है और खुद को रिलैक्स फील करवाने की कोशिश करता है। आगे योगी इनाया को घर छोड़ता है तो उसकी मुलाकात अंकल से हो जाती है। तो अंकल योगी को कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। आगे अंकल योगी को कहते हैं, इनाया जो करना चाहती है उसे करने दो, प्लीज उसे मत रोको, और मैं तुम्हारी भी फीलिंग समझ रहा हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो योगी कहता है, अंकल मेरी फीलिंग कोई भी नहीं समझ रहा और मुझे नहीं पता कि इनाया के लिए बेस्ट क्या है। मैं उसे हर दुख से बचाना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो हमेशा दुखों में ही घिर जाती है। और योगी यही सोचकर परेशान होता है। दूसरी तरफ रीना हुआन को मिस कर रही होती है, चाहे वो हुआन से कितनी भी नफरत क्यों ना करे, लेकिन वो नहीं चाहती कि हुआन इस तरह मरे। कि तभी वहाँ पर मिसू आ जाती है और अपनी माँ को कहती है, मॉम मुझे पापा से बात करनी है, मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। तो रीना हुआन को कॉल करती है पर उसका फोन स्विच ऑफ रहता है। तो रीना मिसू के सामने बहाना बनाने लगती है कि उसके पापा शायद बिजी होंगे और वो जैसे ही फ्री होंगे वो उसे जरूर कॉल करेंगे। कि तभी वहाँ पर योगी आ जाता है। तो इनाया मिसू को नानी के साथ सोने के लिए भेज देती है और उसके बाद वो योगी से बात करने के लिए जाती है। तो योगी कहता है, अगर तुम इनाया के बारे में बात करना चाहती हो तो मुझे कुछ बात नहीं करनी, यहाँ से चली जाओ। पर रीना जाने का नाम ही नहीं लेती और कहती है, जब तुम्हें भी पता है कि हुआन को सिर्फ इनाया ही मना सकती है सर्जरी करवाने के लिए, तो तुम उसे इनाया से मिलने क्यों नहीं दे रहे? तो योगी कहता है, इनाया को परेशान करना बंद करो, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना कि मैं ली हुआन को ढूंढकर उसे सर्जरी के लिए मना दूंगा, तो फिर इनाया को इन सब में घसीटना बंद करो। तो रीना कहती है, हुआन सिर्फ इनाया से ही मानेगा, जब मैं अपनी सारी प्राइड को दांव पर लगाकर उससे बात कर सकती हूँ तो फिर वो क्यों नहीं कर सकती? तो योगी कहता है, तुम्हें पता है ली हुआन मरते टाइम भी इनाया का नाम ही क्यों ले रहा था? क्योंकि वो उससे प्यार करता है और तुम कभी भी ली हुआन को समझ नहीं पाई, इसलिए वो तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर पाया। तो रीना ये सब सुनकर तो गुस्से में आ जाती है और गुस्से से रूम से बाहर निकल जाती है और ली हुआन के बारे में सोचते सोचते उसे चक्कर आ जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। आगे योगी डॉक्टर बुलवाता है और रीना का ट्रीटमेंट करवाता है। तो रीना की मॉम अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर परेशान होती है और योगी को कहती, तुम दोनों सेम हो और एक नंबर की जिद्दी भी। और रीना की मॉम ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो मिसू अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाती है। तो योगी उसे संभालता है और कहता है, तुम्हारी मॉम ठीक हो जाएगी, टेंशन मत लो। इधर इनाया को नींद नहीं आ रही होती है तो चांसुक कहती है, मुझे पता है तुम्हें हुआन की फिक्र हो रही है, क्योंकि तुम अपने सामने किसी को मरते हुए नहीं देखना चाहती, लेकिन तुम योगी की भी फीलिंग समझो। वो अपनी गर्लफ्रेंड को उसके पुराने प्रेमी के पास कैसे ले जा सकता है? उसे कैसा लगेगा तुम दोनों को एक साथ देखकर? और वो नहीं चाहता कि तुम अपने पुराने प्यार का सामना करो और तुम्हारी पिछली यादें ताजा हो जाए जिसे तुम भूलना चाहती हो। तो इनाया कहती है, मैं जानती हूँ कि योगी कैसा फील कर रहा है और मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है कि उसे मेरी वजह से ये सब सहना पड़ रहा है। इधर हुआन योगी के पापा के कब्र पर जाता है और उनसे माफी मांगता है क्योंकि उसने योगी के पापा को समझने में गलती कर दी थी। और हुआन योगी के पापा को कहता है, हाँ मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलतियां की और मैं उन्हें सुधारना भी चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है।
अगर मैं सर्जरी करवा भी लूँ तो मैं ये बात नहीं झुठला सकता कि मेरे पास कम टाइम बचा है, इसलिए मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहता। और हुआन योगी के पापा के सामने अपनी दिल की सारी भड़ास निकालता है और उसके बाद वो जा ही रहा होता है कि तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ योगी हुआन का हर जगह पता लगाने की कोशिश करता है पर उसे कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता कि तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है हुआन को लेकर कि हुआन की तबीयत खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल में है। तो योगी सीधा हुआन से मिलने के लिए जाता है। आगे इनाया को भी पता चल जाता है हुआन के बारे में, तो वो योगी को कॉल करती है। तो योगी कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ और उसके बारे में सब कुछ पता करके मैं तुम्हें कॉल करूंगा। और ये कहकर योगी कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ रीना सिन्योंग को कॉल करती है और उसे कहती है कि अगर इनाया ऑफिस में है तो उसे कहो कि हुआन हॉस्पिटल में है और वो उससे मिलने के लिए आए। और रीना भी हॉस्पिटल जाने लगती है तो उसकी मॉम से समझाती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो इस तरह हॉस्पिटल कैसे जा पाएगी। पर रीना अपनी मॉम की एक भी नहीं सुनती और हॉस्पिटल जाने के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। आगे सिन्योंग इनाया को बताती है कि हुआन हॉस्पिटल में है और सिन्योंग नमक मिर्च लगाकर इनाया को टॉन मारती है और कहती है तुम्हारी वजह से कितने लोगों की लाइफ बर्बाद हो रही है, क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती। और सिन्योंग ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो इनाया को सिन्योंग की सारी बातें बहुत ही बुरी लगती है और वो कोने में जाकर खूब रोती है। आगे योगी हुआन को कहता है कि वो सर्जरी करवा ले, पर हुआन सर्जरी करवाने से मना कर देता है। तो योगी को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम्हारे लिए तुम्हारा प्राइड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, अपने प्राइड को बाहर निकाल के फेंक दो। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा जो लोग तुम्हारी फिक्र करते हैं वो तुम्हारे लिए कितना परेशान है, क्या तुम्हें उनके लिए बुरा नहीं लगता। तो हुआन कहता है मैंने अपना फैसला ले लिया है, मैं इसे नहीं बदलूंगा। वैसे क्या तुम मेरे साथ फिशिंग करने चलोगे। तो योगी कहता है ठीक है। और बेचारा योगी भी ली हुआन को समझा कर थक जाता है, पर ली हुआन उसकी एक भी नहीं सुनता। आगे योगी जब ऑफिस आता है तो उसे पता चलता है कि इनाया बाहर बैठकर खूब रो रही है। तो योगी इनाया के पास जाता है और उसे संभालता है कि तभी वहाँ पर सिन्योंग भी आ जाती है कबाब में हड्डी बनकर। तो इनाया सिन्योंग को देखकर वहाँ से चली जाती है। तो सिन्योंग योगी को कहती है जिस तरह तुम इनाया को ट्रीट करते हो उस तरह तुमने कभी भी मुझे ट्रीट नहीं किया। तो योगी कहता है सिन्योंग बस करो, मैं तुम्हारी इन सारी बातों को सुनकर ऊब गया हूँ। और योगी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे योगी और ली हुआन साथ में फिशिंग करने के लिए जा रहे होते हैं। तो ली हुआन कहता है ये पहली बार है जब हम दोनों इतने क्लोज हैं और हम दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं। तो योगी कहता है हम हमेशा साथ रहते थे लेकिन हमें कभी भी ये सब करने का मौका ही नहीं मिला। आगे वो लोग फिशिंग करने के लिए जाते हैं। तो हुआन योगी को उसके पापा के बारे में बताता है कि वो हमेशा उसे डांटते थे, समझाते थे और उसे प्यार भी करते थे। तो योगी अपने पापा के बारे में सुनकर इमोशनल हो जाता है और हुआन को कहता है थैंक यू मेरे पापा की डांट सुनने के लिए। अगर तुम मेरे पापा के पास नहीं रहते तो मेरे पापा पूरी तरह अकेले पड़ जाते और वो ये सब हैंडल नहीं कर पाते। तो हुआन कहता है फिर मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ। तो योगी कहता है क्या। तो हुआन कहता है प्लीज इनाया से ब्रेकअप मत करो, उसके साथ रहो, उसे तुम्हारी जरूरत है। तो योगी कहता है तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आगे वो दोनों एक मछली पकड़ते हैं और उस मछली का भरता बनाकर दोनों साथ में मिल बैठकर खाते हैं। तो हुआन कहता है तुम आगे क्या करने वाले हो। तो योगी कहता है तुम्हें डर लग रहा है, अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं कंपनी बर्बाद कर दूंगा। तो हुआन कहता है हाँ मुझे लग रहा है। तो योगी कहता है अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो फिर जिंदा रहो और मुझे कंपनी के बारे में सिखाओ। तो हुआन कहता है मैं सिखाना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो योगी कहता है फिर सर्जरी करवा लो ना और थोड़ा टाइम खरीद लो। तो हुआन कहता है तुम्हें किसने कहा कि मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये बात पता है कि सर्जरी के बाद भी मेरे पास कम टाइम ही बचेगा, तो इसलिए मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि आज ना कल मुझे मरना है, तो मैं इसी तरह क्यों ना मरूं। तो योगी ये सब सुनकर इमोशनल हो जाता है। आगे हुआन सोया हुआ होता है तो उसे इनाया के ही सपने आते हैं और बेचारा इनाया के बारे में सोच सोच कर परेशान हो जाता है कि तभी वहाँ पर योगी आ जाता है और कहता है तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, तुमने किसका सपना देखा। तो हुआन कहता है मैंने उसका सपना देखा जिसे मैंने अपनी लाइफ से बहुत पहले निकाल दिया था। तो योगी समझ जाता है कि वो इनाया की ही बात कर रहा है। तो योगी हुआन को कहता है तुम उसे बहुत मिस करते हो ना। तो हुआन कुछ भी नहीं कहता, पर योगी हुआन के चेहरे से ही पढ़ लेता है कि वो उसे बहुत मिस करता है और बहुत प्यार भी। योगी हुआन की फीलिंग समझ रहा होता है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं और वो हमसे दूर रहता है तो हमें कैसा फील होता है। पर योगी की प्रॉब्लम तो यहाँ पर कुछ और होती है, क्योंकि हुआन जिस इंसान के बारे में सोच रहा होता है योगी उस इंसान से बहुत प्यार करता है और योगी अपने प्यार को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता।
आगे बेचारा योगी अपने दिल पर पत्थर रखकर इनाया के पास जाता है और उसे कहता है मैं बहुत हिम्मत जुटाकर तुम्हारे पास आया हूँ। तो इनाया कहती है मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो। तो योगी कहता है तुम नहीं समझ सकती कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। मैं अपने प्यार को उस इंसान से मिलवाने जा रहा हूँ जो उससे प्यार करता है। तुम्हें पता है मुझे कैसा लगता है जब मैं अपने प्यार को किसी और के साथ देखता हूँ। तुम नहीं समझ सकती क्योंकि तुम ये दौर से कभी गुजरी ही नहीं हो। मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माना। अब एक तुम ही हो जो उसे मना सकती हो। मैं यहाँ पर ली हुआन के लिए नहीं आया हूँ बल्कि तुम्हारे लिए आया हूँ, ताकि तुम अपनी सारी कोशिश करो उसे मनाने की और बाद में तुम्हें कोई पछतावा ना रहे कि तुमने एक मरते हुए इंसान को बचाने में कोई कोशिश भी नहीं की। आगे योगी इनाया को हुआन के पास लेकर जाता है तो इनाया हुआन के पास चली जाती है और योगी कार में ही इनाया का वेट करता है और बेचारे के तो दिल के 100 टुकड़े हो रहे होते हैं उन दोनों को साथ देखकर। आगे वो दोनों अपने अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। हुआन इनाया को कहता है कि वो उससे कितना प्यार करता है और उसे कितना पछतावा है उसके साथ उसने जो भी किया। तो इनाया कहती है जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे तो मैं हंसना भूल गई थी और मैं अपनी लाइफ से पूरी तरह मायूस हो गई थी और मैं हमेशा तुम्हें कोसती थी, तुमसे नफरत करती थी। लेकिन बाद में योगी मेरी लाइफ में आया, उसने मेरी लाइफ को पूरी तरह बदल दिया। इसलिए प्लीज सर्जरी करवा लो अपनों के लिए जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं पहले तुमसे नफरत करती थी पर अब मैं नहीं करती, इसलिए प्लीज सर्जरी करवा लो अपनी माँ के लिए, अपनी बेटी के लिए जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो बेचारा हुआन ये सब सुनकर सोच में पड़ जाता है। तो इनाया कहती है तुम अपनी लाइफ से इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकते, तुमने अपनी लाइफ में इतने रायते फैलाए हैं, तुम्हें उन सबको ठीक करना होगा, इसलिए सर्जरी करवा लो और सब चीज ठीक करो। और इनाया ये कहकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह रीना की मॉम रीना को कहती है उसकी सर्जरी बहुत ही खतरनाक है, इसलिए ली हुआन को इरिटेट मत करना, ठीक है। और वैसे तुमने मिसू को ली हुआन के बारे में क्यों बताया? तो रीना कहती है आज ना कल मिसू को पता चलना ही था और ली हुआन मिसू से बहुत प्यार करता है, इसलिए मैंने उसे सारी बात बता दी। पर मैंने उसे पूरी बात नहीं बताई है, उसे जितना जानना था मैंने बस उसे उतना ही बताया है। तो रीना की मॉम कहती है तुम दोनों ने मिसू को अडॉप्ट किया पर तुम दोनों ने कभी भी मिसू को अपनी बेटी से कम नहीं माना। तो रीना कहती है मिसू की वजह से मैं ली हुआन के साथ रही, उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया। आगे मिसू अपने डैड की ऐसी हालत देखकर बहुत ही मायूस रहती है। तो ली हुआन कहता है मेरी बच्ची तुम सैड मत हो, मैं जल्दी से ठीक होकर तुम्हारे पास आऊँगा, तब तक तुम्हें अपनी मम्मी की सारी बात माननी होगी। तो मिसू कहती है ठीक है पापा। आगे ली हुआन रीना को अपने पास बुलाता है और अपने किए की माफी मांगता है रीना से और उसे कहता है मुझे माफ कर दो कि मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया। और ली हुआन रीना से अपने किए की माफी भी मांगता है। तो रीना ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है। तो ली हुआन उसे संभालता है। आगे ली हुआन को सर्जरी के लिए सर्जरी रूम में ले जाया जाता है और उसकी फैमिली बाहर से ही उसे देखती है। और यहीं पर एपिसोड 18 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।